ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक आला हुकाम भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। अब्बास सिरागची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के वफ़द की भी पाकिस्तान आमद। नायब सदर इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अपने भाई ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची की आमद पर खुशी हुई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरुमीद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा इस्तकबाल इलाकाई अमन के लिए बामानी गुफ्तो शुनीद के मुंतज़िर हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, जेडी वैंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जाने बढ़ेगी। ईरान ने खुद रब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। सालिसी के लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान के मुशाहिदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमेरिका के हुकाम के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से अमेरिका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक उमूर पर बात होगी। दूसरी जानिब पासदाराना इनकलाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त छूट है। अमरीका से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। इन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमरीका ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब बाई डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 270 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। जेट फ्यूल 396 रुपये 31 पैसे का फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। अच्छी डील कबूल करना ईरान के लिए बेहतर होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। आबने होर्मज़ पर अमरीकी कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। दूसरा अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अब तक 34 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील करवाया जा चुका। यूरोप और एशिया ने कई दिहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का वक्त हो गया है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। जनरल डैन केन ने कहा, जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों से आमदोरफ्त नहीं होने देंगे। 2 ईरानी तेल बर्दार जहाज़ों को रवा हफ्ते कब्जे में लिया। ईरानी जहाज़ के अमले के अरकान महफूज हैं। ईरान के ऑयल टैंकर्स पर टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेज है। ईरान का एक और बहरी जहाज़ कब्जे में लेने का दावा। पासदाराना इनकलाब ने अपने होर्मज़ से बहरी जहाज़ को तहवील में लिया। पासदाराना इनकलाब ने अपने बयान में कहा, अमरीकी फ़ौज से ताउन के शुबे में एक बहरी जहाज़ तहवील में ले लिया। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज की गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर खाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। ईरान पर हमले इसराइल की दरख्वास्त पर किए। अमरीकी महकमा खारिजा ने तस्दीक कर दी। ऑफिस ऑफ लीगल एडवाइजर से जारी बयान में कहा गया है कि फरवरी में शुरू की गई वसी फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाई मुश्तरका दिफा के कानूनी हक के तहत की गई। अमरीका ने इसराइल की दरख्वास्त पर ईरान के मिसाइल और जौहरी ढांचे को तबाह करने के लिए मुदाखलत की। इसे इसराइल ने खतरा करार दिया था।
इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सहूनी फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के जुनूबी लेबनान में हमले में 6 शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक माह में सऊदी अरब का दूसरा दौरा। जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ज़ेलेंस्की का कहना है सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बहुत नतीजा खेज रही। सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मुआहदों को आगे बढ़ा रहे हैं। लाहौर में 3 बच्चों की कातिल मां के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिमा रिदा फातिमा की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भी मंगवाती थी। रिदा शहरियार से शादी करना चाहती थी। बच्चे सबसे बड़ी रुकावट थे। शहरियार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम झंग पहुंच गई। खातून के खाबन रमजान को पुलिस ने रिहा कर दिया। रिदा फातिमा ने पुलिस को बयान दिया कि वो शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बच्चों को कत्ल किया। कातिल मां का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया। अदालत ने मुलजिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तीनों बच्चों की नमाज जनाजा झंग में आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। HBL PSL 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 81 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहसिन रियाज 42 और समीर मिन्हास 27 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 80 रन पर ढेर हो गई। मुकम्मल ओवर भी न खेल पाई। उस्मान खान 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिचर्ड ग्लेसन, शादाब खान और इमाद वसीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। अमेरिका का नेटो के खिलाफ सख्त इकदाम पर गौर। पेंटागन की ईमेल लीक। गैर मुल्की खबररस एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग में ताउन न करने वाले ममालिक को सजा देने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईमेल में स्पेन की नेटो रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ शामिल। बरतानवी फॉकलैंड जज़ायर से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर नज़रसानी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ईमेल में कहा गया है कि कई इत्तेहादियों ने फ़ौजी अड्डों और फ़ज़ाई हदूद तक रसाई देने से गुरेज किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। मारे गए ख्वारिज असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। खित्ते में और दुनिया में अमन के लिए अपना कायदाना किरदार अदा करते रहेंगे। दहशतगर्दों की फायरिंग में 10 साला बच्चे की शहादत पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनाल खारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सानिया गुल प्लाजा के 200 मुतासरीन में चेक तकसीम कर दिए। सानिया गुल प्लाजा में जाबहक 72 अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए। मुतासरीन तनहा नहीं, हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से खिताब। कहा कि हुकूमत सिंध ने बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी ली है। हर दुकानदार को इन्वेंट्री के मुताबिक नुकसान का मुआवजा देने की सिफारिश की गई। नुकसान के हवाले से वादे को पूरा करेंगे। 4 से 5 जाबहक अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। सानिया गुल प्लाजा के दीगर मुतासरीन को तस्दीक के बाद इम्दाद मिलेगी।